हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को बता दें कि यह क्लास सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 14 होगा। यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में हर एक बार आता है, तो इस बार भी आएगा और इसको याद करना भी बहुत आसान है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले देखो अच्छा से, फिर आंसर का बात करेंगे। देखो, शक्तियों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, ये है क्वेश्चन फर्स्ट। इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि इस संबंध में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत की व्याख्या करना। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और पृथक्करण का उपयोग कहाँ करते हैं, ये क्या। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, आंसर लिखने का फर्स्ट तरीका सेमेस्टर 1 से मैं बताते आ रहा हूँ। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। चलो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। चलो, शक्ति को पृथक्करण जो होता है, शक्ति का जो पृथक्करण होता है, इसको अंग्रेजी में सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, मतलब पावर का बंटवारा कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पावर को बांट देना। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यह 2 शब्दों के मिलने से बना है शक्ति जो पृथक्करण। ठीक है, तो शक्ति का अर्थ अलग क्या होता है, पावर, और पृथक्करण का अर्थ क्या होता है, अलग करना या बंटवारा करना। अर्थात दोनों शब्दों के मिलाने से इसका अर्थ निकलता है सरकार की ताकत को बांटना। मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे सेंट्रल में कोई और काम करेगा, स्टेट में और काम करेगा, स्टेट के अंदर, फिर इसी तरह से पावर को क्या करता है, बांट करना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेपरेशन करता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान था। आगे देखो, इसी सिद्धांत के अनुसार सरकार का 3 अंग के बारे में बताया गया। कितना अंग, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इस सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था। कौन देता है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विधायिका। चलो देखो, विधायिका फर्स्ट, कानून बनाने का मतलब विधायिका है, या बिल बनाना, कोई भी बिल बनाने की शक्ति विधायिका के पास होता है। तो कोई भी जो बिल बनाने की शक्ति किसके पास होता है, तो विधायिका के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार्यपालिका किसको कहते हैं, जो बनाया बिल को चलाएगा, उसी को कार्यपालिका कहते हैं आसान वर्ड में। चलो देखते हैं क्या लिखे हैं। जो कार्य को चलाते हैं और जिनके पास विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने या नहीं करने, मतलब लागू नहीं करने का शक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, चलो ओके, आगे नेक्स्ट। आगे हम बात करेंगे न्यायपालिका। किसका बात करेंगे, न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका का मतलब होता है जो न्याय का कार्य करता है, जैसे जस्टिस का कार्य करता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। तो इसी प्रकार से हम इसका परिचय दे दिए। शक्ति का पृथक्करण कितने भागों में किया गया, 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। आपको याद हो गया होगा, तीनों के कार्य अच्छा से याद हो गया। चलो अब इसका डिफिनेशन दे देते, शक्ति के पृथक्करण क्या होता है। ठीक है, देखो, हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सबको जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का नाम से जाना जाता है। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का है कानून को लागू करना और शासन करना, और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, कानूनों की व्याख्या करना। ठीक है, ये तो बहुत शुरू से ही बताते चल रहे हैं। इसके साथ साथ कानूनों को उल्लंघन करने वालों के लिए उनके दंड की व्यवस्था होता है, न्यायपालिका का। सरकार के इन तीनों अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने को ही क्या कहते हैं, शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हम आपको समझा सकते हैं कि शक्ति का सेपरेशन क्या होता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन, इसी के अंदर मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का बात करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार ऑस्टिन का संप्रभुत्व का सिद्धांत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण प्रसिद्ध है। ठीक है, आसान था। आगे देखो, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ लॉज, याद कर लो भाई एमसीक्यू के लिए, में इस सिद्धांत का व्याख्या किया था। क्या था, दी स्पिरिट ऑफ लॉज में। ओके, चलो आगे देखो, मॉन्टेस्क्यू का जो विचार क्या था इस सिद्धांत में, ये बोलते व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक ही व्यक्ति में निरंकुशता का भय होगा। तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना। मतलब यही बोलते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य होगा जो एक दूसरे से हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही था मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत। ठीक है, इसी पर अभी दुनिया चल रहा है। ठीक है, चलो देखिए, सिद्धांत का महत्व बात करेंगे। कई देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा। दूसरा देखो, कार्य कुशलता से चल रहा है। तीसरा, कार्यभार का कम
ठीक है, मतलब भार एक एक पे अलग अलग कम कम भार होते गया। आगे देखिए निरंकुशता का भय कम हो गया, ठीक है, स्वतंत्रता की रक्षा हुआ। तो इसी प्रकार से मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को हम वर्णन कर सकते हैं। तो सारा इसका सिद्धांत वर्णन हम कर लिए। अब बात करेंगे इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ करते हैं। भाई देखो, शक्ति का पृथक्करण का एक मौलिक कार्य है जो सभी राज्यों में किया जाता है। आधारभूत रूप में राज्य के 3 कार्य होते हैं, जैसे विधान, विधायन, कार्यान्वयन और न्याय। मतलब कार्य, विधायक कानून बनाना, कार्य करना और न्याय देना, ठीक है। इन कार्यों को क्रमशः विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है। तो शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत का प्रयोग तीनों इकाई स्वतः ही पृथक हो जाती है, मतलब न्याय करने में ये सब करता है। अब बात करेंगे इटसेल्फ, निष्कर्ष खुद से कर लें, ठीक है। आप लोग समझ गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।